प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम बात करेंगे एक नेत्रहीन बहन के बारे में जिनका नाम था फैनी क्रॉस्बी। और इनका जन्म मार्च 24, 1820 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत फरवरी 12, 1915 ईस्वी में हुआ था। 94 साल की उम्र पर इनका देहांत हुआ। और फैनी क्रॉस्बी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसने नेत्रहीन होते हुए, या आम भाषा में अंधी होते हुए, उसने 9000 प्रभु यीशु मसीह की महिमा में और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित गीत लिखे। और आज भी फैनी क्रॉस्बी के गीत दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा में गाए जाते हैं, फैनी क्रॉस्बी के लिखे हुए गीत। और उसको ये डर था कि इतने सारे गीत जब इसने लिखे हैं तो इसका अपना नाम बहुत रोशन ना हो जाए, इसलिए कुछ कुछ गीतों में वो अपना नाम लिखती नहीं थी, कोई और नाम लिख देती थी। मतलब किसी और का नाम नहीं, कोई और नाम, ताकि उसका श्रेय फैनी क्रॉस्बी को ना मिले। इस हद तक उसने प्रभु की निस्वार्थ रूप से सेवा की। ये न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी और पैदा होते ही 2 महीने के अंदर अंदर ही ये बीमार पड़ी। तो परिवार का जो फैमिली डॉक्टर था तो कहीं बाहर गया था, तो इन्होंने किसी और को बुलाया, लेकिन वो व्यक्ति एक फर्जी डॉक्टर था और उसने बताया कि कोई गरम मसाले का और कोई आटा वगैरह और इस तरह से मैदा वगैरह का कुछ लेप बनाकर आंखों पे लगाया जाए। और घर वालों ने उसको डॉक्टर मान के लगाया और इस कारण उसके बाद वो अंधी हो गई। बाद में जब पता किया तो पता चला कि वास्तव में वो एक फर्जी डॉक्टर था। और उसी के कुछ महीने बाद, उसके नेत्रहीन होने के कुछ महीने बाद, फैनी क्रॉस्बी के फादर का देहांत हो गया और माँ को एक कामवाली की तरह औरों के घरों में काम करना पड़ा। और फैनी क्रॉस्बी का ज़्यादातर पालन पोषण उसकी विश्वासी दादी ने किया, जो खुद प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास करती थी। और बचपन से ही इसको कविता और गीत लिखने का एक बहुत शौक था, उसका आनंद था। और पहली पंक्तियां जो उसने लिखी वो 8 वर्ष की उम्र पर लिखी। और उसी में पता चलता है कि वो अपने ऊपर दया नहीं करती थी, यानी अपने अंधेपन पर दया नहीं करती थी। जैसे लोग, मानो किसी की कोई नुकसान हो जाता है, कोई अंधा है, कोई किसी की पैर में चोट है, चल नहीं पाता, तो वो अपने आप में रोता रहता, अरे मेरे साथ क्या हो गया, अरे मैं ही सबसे अभागा हूं। वो ऐसा नहीं सोचती थी। उसकी पहली कविता या गीत से ये पता चलता है, जो मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। देखो मैं कितनी खुश आत्मा हूं, जबकि मैं देख नहीं पाती। मैंने निर्णय किया है कि इस संसार में मैं हमेशा संतुष्ट रहूंगी। मेरे पास कितनी आशीषें हैं जिसका मैं आनंद उठा सकती हूं, जो और लोगों के पास नहीं है। और अंधे होने के कारण रोना और कुड़कुड़ाना, ये मैं कभी नहीं करूंगी। और ये उसकी पहली कविता थी। और ना केवल उसने कविता और गीत लिखने शुरू किए, लेकिन जिनको बाइबल मालूम है वो बाइबल के कई सारे पुस्तकें और अध्याय इसको मुंह जबानी याद थे। जैसे कि व्यवस्था की पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, इसको सारा मुंह जबानी याद था। चारों सुसमाचार इसको याद थे।
नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और कई सारे भजन संहिता से। और इतना ही नहीं, मतलब ये तो चलो कोई और भी कर सकता था, है ना, निश्चित रूप से औरों ने भी किया होगा, लेकिन अचंभे की बात यह है कि ये नेत्रहीन थी, अंधी थी, फिर भी उसने ये सारा बाय हार्ट किया, यानी ब्रेल से पढ़ पढ़ के इसने किया। यह अद्भुत बात है। एक बार जब ये बड़ी थी उम्र में, तो किसी परमेश्वर के दास ने उसको एक सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि हमारे स्वामी ने तुझे इतने सारे वरदान दिए, लेकिन तुझे दृष्टि नहीं दी। और तब फैनी क्रॉस्बी एकदम बोली, क्योंकि इसने ऐसी चीजें पहले भी सुनी थी। उसने कहा, आपको मालूम है, अगर मुझे पूछा जाता मेरे जन्म होने पर कि तुझे क्या वरदान चाहिए, तो आपको मालूम है मैं क्या वरदान मांगती? मैं ये मांगती कि मुझे अंधापन चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो सबसे पहला चेहरा जो मुझे खुश कर देगा, जो मैं देखूंगी, वो मेरे उद्धारकर्ता का होगा, मेरे प्रभु यीशु मसीह का होगा। और फैनी क्रॉस्बी औरों को प्रभु यीशु का संदेश भी देती थी, जो भी सुनना चाहता था। और इस पर उसने एक गीत लिखा था, रेस्क्यू द पेरिशिंग, नाश होने वालों को बचा लो। ये गीत था, काफी मशहूर गीत हुआ, नाश होने वालों को बचा लो। किसी ने उससे पूछा कि आपने ये गीत का शीर्षक ऐसा क्यों रखा है? तो उसने बोला कि न्यूयॉर्क के एक इलाके में, जहां पर ज्यादातर पियक्कड़ और नशेबाज लड़के बैठा करते थे, घूमा करते थे, मैं हफ्ते में एक बार उनसे बात करने जाती थी। क्योंकि वो नेत्रहीन थी, तो जो लड़के भी थे वो ध्यान से उनकी बातों को सुनते थे। एक दया भी उनको आ जाती थी कि देखो एक नेत्रहीन बहन कैसे परिश्रम करके हमें अच्छी बातें बताने आई है। तो वो बताती है कि एक रात मैं कुछ लड़कों से बात कर रही थी और मेरे मन में बड़ा बोझ आया कि इन लड़कों में से एक ऐसा लड़का है जो अपनी मां से बिछड़ गया है, और अगर आज रात उसने पश्चाताप नहीं किया तो वो अनंत काल तक नाश हो जाएगा, वो नरक में चला जाएगा। उसके मन में ये बोझ पवित्र आत्मा ने दिया, और उसने एक एक लड़के से पूछा, क्या तू वो लड़का है जिसने अपने मां के साथ विश्वासघात किया? और आखिर में एक लड़का आगे आया। उसने कहा कि मिस क्रॉस्बी, क्या आप मेरे बारे में कह रहे हैं? मैंने सचमुच में मेरी मां के मरने से पहले उसको प्रतिज्ञा दी थी कि मां, मैं तुझे स्वर्ग में मिलूंगा, लेकिन जैसा मेरा आज जीवन है मुझे नहीं लगता कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन फैनी क्रॉस्बी ने उसको समझाया परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, कि अगर एक पापी चाहे कितना भी गिरा हुआ हो, अगर सच्चे मन से उसके पास लौट कर आता है तो प्रभु यीशु उसको क्षमा करता है और ग्रहण करता है। और उस लड़के ने उस रात अपने पापों से पश्चाताप किया और उसने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया। उसका उद्धार हो गया, उसको अनंत जीवन उस रात प्राप्त हुआ। और तब वो बोला कि अब मैं मेरी मां से मिलने के लिए तैयार हूं, अब मैं स्वर्ग में अपनी मां से मिलूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु मिल गया है। और उस रात उस लड़के ने प्रभु यीशु को पाया। और आज जो सुन रहा है, जिसने अब तक नहीं जाना प्रभु को, वो प्रभु यीशु को पा सकता है। सबसे बड़ा धन है जो आपको इस दुनिया में मिल सकता है, प्रभु यीशु मसीह। आपको चाहे इलॉन मस्क जितना पैसा मिल जाए, या सबसे मशहूर जो सेलिब्रिटीज है ऐसा आपको नाम मिल जाए,
या आपको बहुत संपत्ति मिल जाए, ये सब थोड़ा और छोटा है उस बड़े वरदान से जो प्रभु यीशु मसीह है। जिसको प्रभु यीशु मसीह मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया अनंत काल तक। बाइबल कहती है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसलिए हर एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करे। उस लड़के के पास वो रात ही थी बस। ऐसा बोझ फैनी क्रॉस्बी के मन में परमेश्वर ने डाला था। हमें अगले पल का नहीं मालूम, इसलिए देरी ना करें, अपने पापों से सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करें। क्रूस पर उसने हमारे खातिर, मेरे और आपके खातिर अपना प्राण दिया, अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई सच्चे रीति से उसके पास आता है, विश्वास करता है, प्रभु यीशु का लहू उस पापी को धो देता है, शुद्ध कर देता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु जीवित है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आज ही प्रभु को अपने हृदय में बुलाए, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।